प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में राष्ट्रीय खेल दिवस पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सैकड़ों खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में राष्ट्रीय खेल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बिहार विधान परिषद सदस्य सर्वेश कुमार मौजूद थे। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने की। मंच पर सिंडिकेट सदस्य वैद्यनाथ चौधरी बैजू, खेल पदाधिकारी डॉक्टर अजय नाथ झा, छात्र कल्याण अध्यक्ष विजय कुमार मौजूद थे। वहीं मंचासीन अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर अतिथियों ने विश्वविद्यालय की ओर से खेल में प्रतिनिधित्व करने वाले सैकड़ों खिलाड़ियों को मेडल, प्रशस्ति पत्र और मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं बिहार विधान परिषद सदस्य सर्वेश कुमार ने कुलपति की उद्घोषणा पर सहमति की मुहर लगाते हुए मंच पर डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम के पुनः उद्धार के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की। बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने अंतर विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय स्तर पर मिथिला विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों की सहभागिता की प्रशंसा करते हुए उन्हें एशियन गेम्स और ओलंपिक के खेलों के लिए भी प्रेरित किया। इसके अलावा उन्होंने मंच से कई बातों की चर्चा की। हम अपना एक कदम आगे जा रहे हैं, खेल निदेशालय बनाने की ओर चल रहे हैं। उसकी ओर एक नया कदम है और फरवरी में खेल निदेशालय अपना मूर्त रूप इन्हीं संभावनाओं से तो मैं तलाश रहा हूँ। अगला सप्ताह ऐसे पार्षद विधान पार्षद महोदय ने कुछ राशि भी की घोषणा की। विधान पार्षद की बहुत बहुत हम आभार हैं। यहाँ पर एक स्टेडियम नहीं था, उन्होंने स्टेडियम बनवाने के लिए जिसका औसत 1 से 1 करोड़ से 1.25 करोड़ के बीच में होता है, उन्हीं के फंड से वो स्टेडियम बनेगा ऐसा उन्होंने अनाउंस किया है और हमें लगता है कि ये जल्द ही मूर्त रूप लेगा। धनराशि तो यहीं के लोगों की है, इन्होंने प्रतिनिधि बनाया है, मैंने पर्सनल फंड से नहीं दिया है। एक्चुअल कोर्स जो जनता ने आशीर्वाद दे करके हम लोगों को प्रतिनिधि बनाती है तो ये उनके काम में लगेगा। ये वाइस चांसलर महोदय का, वैद्यनाथ चौधरी जी का, अजय जी का, विजय बाबू का, सब लोगों का आग्रह था कि आप पैसे देने चाहिए, ज़रूरत है विश्वविद्यालय को। इसलिए हमारा तो ड्यूटी बनता है, तो कस्टोडियन इसका ट्रस्टी, इसलिए दिया। और मिथिला विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर महोदय के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अजय झा जी के नेतृत्व में स्पोर्ट्स का, कल्चर का। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है, आज बिहार के लिए खेल का स्वर्णिम दिन है। 750 करोड़ रुपये की लागत से यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स एकेडमी, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, 3 बड़े संस्थान बन रहे हैं। तो ये हम सब लोग मिलकर के अच्छे समाज के निर्माण के लिए, स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना अपना योगदान कर रहे हैं। यही थैंक यू। लहरियासराय थाना पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। कागजी कार्रवाई में जुटी लहरियासराय थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर करमगंज के पास मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक जिसका नाम गणेश कुमार बताया जाता है, उसके पास से 2 प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया है। तो वहीं जब्त सिरप को नारकोटिक डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है। नारकोटिक डिपार्टमेंट के अधिकारी ने बताया कि जिस व्यक्ति से यह सिरप बरामद किया गया है वह कहीं डिलीवरी करने जा रहा था। उसके पास मेडिसिन खरीदने या सेल करने का कोई कागजात नहीं था और ना ही कोई लाइसेंस था। इससे यह प्रतीत होता है कि वह अनाधिकृत रूप से इसे कहीं डिलीवरी करने जा रहा था, जो गलत है। तो वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है कि यह कफ सिरप कहां से आया है और किसे देने जा रहा था। पुलिस हर बिंदु की जांच में जुट गई है। नशा मुक्त बिहार, स्वच्छ बिहार की तरह कार्रवाई की जा रही है। 2 तरह का कोडिन कंटेनिंग सिरप है, इसको बरामद किया गया है। एक 102 बोतल है और एक 98 बोतल, 98 बोतल है। ये दोनों जो है कोडिन कंटेनिंग सिरप है। जहाँ जिस व्यक्ति से बरामद किया गया है उस व्यक्ति के पास किसी भी तरह का ड्रग लाइसेंस, क्रय विक्रय अगले किसी तरह से प्राप्त नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट है कि इस दवा को नशा के रूप में दुरुपयोग के लिए ही इसको ले जाया जा रहा है। जैसा कि एसएसओ साहब से बात हो पा रही है, ये गणेश नाम का व्यक्ति है, उससे ये गिरफ्तार हुआ है। उसको गिरफ्तार किया गया है। ये हैदराबाद का रहने वाला है। किस स्थान पर? लहरियासराय थाना क्षेत्र में? लहरियासराय थाना क्षेत्र करमगंज के आसपास से बरामद।
किसी मकान के पास निकला? नहीं, मकान के पास नहीं, ये ले जा रहा था। ले जा रहा था। बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट कर रहा था ये लड़का, मिसयूज के लिए ये ले जा रहा था। इससे पूछताछ जारी है, किसको कौन दिया, किसके लिए डिलीवर कर रहा था या अपने इसे बेचने के लिए ले जा रहा था, ये आगे के इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। इसके साथ कुछ और भी बरामद हुआ है सर? नहीं, इसके साथ और बरामद नहीं हुआ है। सिर्फ ये 2 तरह का दवाई है ना। एक जो है ये विंग बायोटेक का बना हुआ है बद्दी से, जिसका कोडिनेक्स ब्रांड है, और एक कॉर्कफ सिरप है ये। इसमें दोनों में कोडिन कंटेनिंग सिरप है ये। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संदीप सा हुआ, ड्रग इंस्पेक्टर हुआ। नगर निगम बीके रोड लहरियासराय के विस्थापित दुकानदारों ने नगर निगम व्यवसायिक महासंघ के ट्रस्ट के आह्वान पर किया धरना प्रदर्शन। गुरुवार को दरभंगा नगर निगम व्यवसायिक महासंघ ट्रस्ट के आह्वान पर लहरियासराय टावर चौक से चट्टी चौक तक एवं धरणीधर मार्केट बाजार की सभी दुकानें हटाने की नगर निगम के षड्यंत्र की योजना, किराया वृद्धि के विरोध एवं बीके रोड विस्थापित दुकानदारों को पहले पुनः स्थापित कराने, बीके रोड स्थित दुकान के पीछे केसरी हिंद जमीन 3 बीघा 6 दूर 91 धुरकी की नापी व अतिक्रमण को खाली कराव की मांग और बाजार भवन निर्माण करने को लेकर सैकड़ों पीड़ित दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों को बंद रखा। यहां तक कि फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले भी अपनी दुकानों को बंद रखा। तो वहीं सभी दुकानदार नगर निगम प्रशासन दुकानदारों की मांग को पूरी करे। नगर निगम प्रशासन हाय हाय नारों के साथ जुलूस निकाला गया, जो जिला पदाधिकारी कार्यालय के गेट तक गया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रदर्शन कर रहे दुकानदार। का रखा गया? हम लोगों का मांग है कि हम लोग का दुकान जो है नगर निगम बाजार भवन में आता है, जो यहाँ पे आरओबी बनेगा उसमें हम लोग के दुकान के आगे चिन्हित कर दिया गया ये सब दुकान टूटेगी, जो कि हम लोग को पेपर के माध्यम से मालूम हुआ है। तो हम लोग इसी दहशत में है, जो हम लोग का दुकान पहले पीछे जगह है उस जगह में बना के दिया जाए, उसके बाद हम लोग को दुकान तोड़ा जाए। पहले हम लोग को स्थापित करे फिर विस्थापित किया जाए, यही मांग है हम लोगों का। किनके समक्ष अपना मांग है? नगर आयुक्त के समक्ष मांग है। हम लोग नगर निगम के दुकानदार हैं, नगर आयुक्त के समक्ष हमारा मांग है। लगभग कितने ऐसे दुकानदार हैं जिनके साथ ये दिक्कत? ये अभी लगभग इस रोड में 250 दुकानदार हैं। भुखमरी के हम लोग भुखमरी की स्थिति में बिल्कुल पहुंच जाएंगे, बिल्कुल भुखमरी आ जाएगा। हम लोग का बहुत सारा दुकानदार ऋण लिए हुए हैं बैंक से, वो ऋण नहीं चुका पाएंगे। बहुत सारे दुकानदार भाइयों का उधार लगा हुआ है बाजार में, जो उधार डूबने की पूर्ण संभावना है। तो हमारे जितने व्यवसायी हैं, हमारे बाल बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई परिवार कैसे चलेगा, इस सब की हम लोगों को समस्या सामने में दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए हम लोग आज बंद किए हैं। कुल कितना मांग है आप लोगों का? हम लोग का मांग है, कुछ हम लोग का मांग है जो हम लोग को पुनः बाजार के पीछे ऑलरेडी जमीन है, उस जमीन को खाली करा के, उस पर अतिक्रमित है, उसको खाली करा के उस पर दुकान बना के हम लोग को फिर से स्थापित किया जाए। ये जो रोड है कौन सा रोड है? ये बीके रोड है, इसको लहरियासराय स्टेशन रोड भी बोला जाता है। अभी हम लोग पोस्ट ऑफिस के पास है। तो 1 दिवसीय आप लोगों ने बंदी रखा क्या? जी, आज हम लोग 1 दिवसीय बंदी रखे हैं। अपने अपने दुकानों को बंद रखा? अपने अपने दुकान को बंद रखे। हम लोग नगर निगम प्रशासन को ध्यान उत्कृष्ट कराना चाहते हैं अपने तरफ कि आप हमारे समस्या को संज्ञान में लेकर जल्दी से इसका निदान कीजिए। अगर इस ओर ध्यान आकर्षित नहीं हुआ तो फिर आगे आप लोग का क्या होगा? आगे हम लोग और लड़ाई को आगे और संघर्ष करेंगे, और लड़ाई आगे बढ़ाएंगे। हम लोग नगर निगम का घेराव करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। क्या है आप? हम यहाँ पर के व्यवसायी हैं, दुकान है, छोटा सा दुकान चलाते हैं। हम लोग कल मसाल जुलूस भी निकाले थे। ठीक है। नगर आयुक्त का वो दिमाग कान सब आकृष्ट करने के लिए। अच्छा। अभी मसाल जुलूस है, कल फिर हम लोग बंद करेंगे। हमारी बात अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप कान खोल कर सुन लीजिए, आँख खोल कर देख लीजिए कि हम लोग धरना प्रदर्शन अभी किए हैं। फिर पूरे संघ जो है, हम लोग का जो 18 व्यवसायी संघ है उसके साथ प्रदर्शन करेंगे। अगर प्रदर्शन से नहीं मानेंगे तो फिर अनशन करेंगे। अनशन से नहीं मानेंगे तो हम लोग कि जब टूटेगा तो आपको तबाह करेंगे जिला पदाधिकारी और नगर आयुक्त के साथ। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा
रत्नोपट्टी दुर्गा मंदिर पर किया गया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, रखी अपनी मांगे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के वार्ड नंबर 9 के अध्यक्ष प्रतीक सत्संगी के नेतृत्व में गुरुवार को रत्नोपट्टी दुर्गा मंदिर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस बात की जानकारी देते हुए MSU के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज, छात्र नेता अमन सक्सेना, वार्ड अध्यक्ष प्रतीक सत्संगी, अभिषेक कुमार झा ने कहा कि शंकरपुर, रत्नोपट्टी और बाजितपुर के 3 वार्ड मिलाकर लगभग 30 से 40 हजार की जनसंख्या है, जहां पर अभी तक एक भी उच्च विद्यालय का निर्माण नहीं किया गया है। आज़ादी के 78 वर्ष के बाद भी यह क्षेत्र हर चीज में पिछड़ा हुआ है। विकास का पैमाना मानो बदल सा गया है। दरभंगा नगर निगम के अंतर्गत आने वाले तीनों वार्ड जो 8, 9 और 23 है, इसके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। शिक्षा जैसे मूल अधिकार से भी बच्चों को वंचित कर रखा गया है। अगर उच्च शिक्षा का पढ़ाई का सपना देखता है तो उसे 5-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे कई बच्चे अपना पढ़ाई बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं। शिक्षा हर बच्चों का मौलिक अधिकार है, लेकिन जनप्रतिनिधि की शिक्षा विरोधी सोच ने आज तक एक उच्च विद्यालय खुलवाने का काम नहीं किया है। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही। देखिए, आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा वार्ड नंबर 9 रत्नोपट्टी में एक दिवसीय सांकेतिक आंदोलन रखा गया। हम लोगों का डिमांड है कि वार्ड नंबर 8, 9, 23 मिलाकर लगभग जनसंख्या 30,000 के करीब में है और यहाँ पर आज़ादी के 77 साल के बाद भी एक हाई स्कूल का निर्माण नहीं किया गया है। यहाँ के बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा चाहिए तो उनको 5 किलोमीटर दूर, 7 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। ये शिक्षा विरोधी विधायक सांसद है, उनके कानों तक यह खबर नहीं जा रहा है। उन्हीं को जगाने के लिए आज हम लोगों ने एक दिवसीय सांकेतिक आंदोलन दिया है और आने वाले समय में हम इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का काम करेंगे, लोगों को जगाएंगे, लोगों को सड़क पर ले जाने का काम करेंगे और जब तक इस इलाका में उच्च विद्यालय का निर्माण नहीं करवा दिया जाता है, हम लोग यह आंदोलन जारी रखने वाले हैं। साथ ही साथ हमारा कुछ वार्ड नंबर 9 का स्थानीय मांग है, रोड, नाला, सड़क, स्ट्रीट लाइट, ये सब समस्या को लेकर हम नगर निगम से भी डिमांड कर रहे हैं। जल जमाव की समस्या को लेकर निगम प्रशासन से भी अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान करें, अन्यथा आने वाले समय में हम लोग नगर निगम में घुसकर आंदोलन करने का काम करेंगे और इसकी जवाबदेही यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद और नगर निगम प्रशासन की होगी। अमन सक्सेना, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। हमारा क्षेत्र वार्ड नंबर 8, 9, 23 अंतर्गत आता है, जिसकी जनसंख्या 30,000 है और यहाँ देखिएगा तो 30,000 की जनसंख्या में एक उच्च विद्यालय का निर्माण नहीं किया गया। यहाँ के सांसद विधायक देखिएगा तो बीजेपी के हैं, 25 साल से सांसद भी बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं, लेकिन हम इन्हें कह देना चाहते हैं कि ये शिक्षा विरोधी है। ये नहीं चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, ये नहीं चाहते हैं बच्चा विकास करे, ये केवल और केवल एसी के चैम्बर में बैठने का काम करते, कान में रुइया ठूस के। हम इनको क्या देना चाहते हैं कि हम जाग चुके हैं अपने अधिकार के लिए और अपने क्षेत्र में उच्च विद्यालय का निर्माण करवा के रहेंगे। हम मीडिया बंधुओं के माध्यम से चेतावनी दे देना चाहते हैं सांसद, विधायक को, डीएम को, डीईओ को कि हम आंदोलन आज एक दिवस से कर रहे हैं। आने वाले समय में उनके चैम्बर को घेरने का भी काम करेंगे और अपने क्षेत्र में उच्च विद्यालय बनवाने का काम करेंगे। और कुछ हमारी मांगे हैं, नगर निगम के को हमने ज्ञापन सौंपा था, जो हमारी मांगों पर कार्रवाई अभी तक नहीं किया गया। हम उनको भी क्या देना चाहते हैं कि हमारे आज एक दिवस से धरना पर बैठे हैं, अगर महीने भर तक हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं किया गया तो आपका पुतला दहन करने का काम करेंगे, आपका घेराव करने का काम करेंगे, आपके चैम्बर में घुस के तालाबंदी करने का काम करेंगे। क्या परिचय हुआ आप? प्रतीक सत्संगी, मिथिला स्टूडेंट यूनियन वार्ड अध्यक्ष। मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के द्वारा किया गया प्रदर्शन हुआ सभा में तब्दील। गुरुवार को अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली के आह्वान के आलोक में देश के विभिन्न विश्वविद्यालय मुख्यालय पर मांग दिवस के तहत राज्य विश्वविद्यालय के साथ मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के द्वारा भोजनावकाश के समय कर्मचारी संघ कार्यालय से प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया और यह सभा में तब्दील हो गया। तो इन प्रदर्शनकारियों की 6 सूत्री मांगे थी, जिसमें शिक्षकों की भांति गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए समान सेवा शर्त यूजीसी द्वारा लागू किया जाए। शिक्षकों की भांति गैर शिक्षक कर्मचारी को भी एक समान वेतन समिति गठित कर शिक्षक कर्मचारी के लिए यूजीसी वेतन लागू किया जाए। इसके अलावा कई अन्य मांगे थी। तो वहीं प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष शंकर यादव, विश्वविद्यालय अध्यक्ष शंकर प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष
अशोक कुमार अरविंद, भोला पासवान, सचिव मनोज कुमार राम, संगठन मंत्री राम सेवक भारती, कोषाध्यक्ष अमृतनाथ झा, उप कोषाध्यक्ष राम सेवक दास, सरोज कुमार चौधरी, अशोक कुमार दास, वीरेंद्र प्रसाद, अजय कुमार सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। दरभंगा के जिला अतिथि गृह में दरभंगा हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक सांसद की अध्यक्षता में हुई संपन्न। कई बिंदुओं पर की गई चर्चा। दरभंगा हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक गुरुवार को सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में जिला अतिथि गृह दरभंगा में आयोजित की गई। बैठक में नगर विधायक संजय सरावगी, क्योटी के विधायक मुरारी मोहन झा, नगर आयुक्त कुमार गौरव, एयरपोर्ट के निदेशक पार्थ शाह, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश रंजन, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद आदि पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में अध्यक्ष ने दरभंगा एयरपोर्ट का नामकरण कवि कोकिल विद्यापति एयरपोर्ट किए जाने हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार से पत्राचार किए जाने की बात कही। निदेशक के द्वारा बताया गया कि 4 लेयर एयरपोर्ट का कार्य पूर्ण हो गया है। बाउंड्री वॉल की ऊंचाई बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। एयरपोर्ट में लाइट दृश्यता को ठीक करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। बस स्टैंड रोड को सुचारू ढंग से संचालन के लिए कई निर्देश ट्रैफिक डीएसपी को दिया गया है। मखाना और मिथिला पेंटिंग के काउंटर को और विकसित करने का निर्देश भी दिया गया है। एयरपोर्ट के लिए 78 एकड़ जमीन बंदोबस्त कर दिया गया है। बैठक में अस्थायी निदेशक की नियुक्ति पर भी विचार किया गया है। अध्यक्ष ने कहा कि एयरपोर्ट में मैथिली भाषा में भी उद्घोषक हो। एयरपोर्ट पर प्रतिनियुक्त सुरक्षाकर्मी के लिए शेड आदि आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव पारित किया गया है। फ्लाइट लेट आने जाने के कारणों का विस्तृत समीक्षा की गई है। इसके अलावा कई बिंदुओं पर भी चर्चा की गई।